हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बेसिकली मीटिंग हुई है। तो थोड़ा सा इस करंट अफेयर को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स एक क्या बोलते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक बेसिकली एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी जो ये मीटिंग हुई है, बेसिकली ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ट्रैक करने के लिए इन कंट्रियों के बीच में 2021 में उनको इनोवेशन देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये बेसिकली मीटिंग हुई है। और ये 7वें नंबर की मीटिंग थी और इसको होस्ट जो है बेसिकली भारत ने किया है और वर्चुअली किया है। आपको पता ही है, कोरोना की वजह से 99% चीज़ें वर्चुअली ही हो रही हैं। अगर हम ये बात करते हैं तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, और जो कि जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों लोगों ने मिल के बेसिकली इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट किया है, ताकि ब्राज़ील में, रशिया में, इंडिया में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो पहले ये ब्रिक था, है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ही थे। लेकिन दिसंबर 2010 में इसमें एक नई कंट्री ऐड हुई थी जिसका नाम साउथ अफ्रीका है। तब जाके इसका फुल फॉर्म बन गया ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को जनवरी 2021 से क्या बोलते हैं, प्रिसाइड कर रहा है। मतलब 2021 से इस समय जो है इंडिया ही इसके प्रेसिडेंसी को देख रहा है। क्योंकि ब्रिक्स में होता क्या है कि जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो बेसिकली रोटेट कर कर के क्या क्या, कभी ब्राज़ील रहता है, कभी चाइना रहता है, कभी इंडिया रहता है, कभी क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीका रहता है। ऐसे रोटेट कर कर के प्रेसिडेंसी लेते हैं। तो 2021 के बाद, 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी को क्या कर रहा है, एज्यूम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ब्रिक्स कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये एनुअल सबमिट करता है। समझ में है कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ब्रिक्स इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसकी हर साल में जो है एक एनुअल सबमिट होती है, जिसके जो पांचों लीडर हैं, समझ में, पांचों देश जो हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये बारी बारी से उसको क्या करते हैं, रिज्यूम करते हैं। और ब्रिक्स अपने इकॉनमी और ट्रेड कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक बैंक को भी बना के रखा है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर हम इसको बोलते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर बेसिकली संघाई में है। समझ में आई कि नहीं है? संघाई में इसका बेसिकली क्या है, आप इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कह सकते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर एक कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट होता है। कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट जो है सेम उसी तरीके से समझ लीजिए काम करता है कि जैसे आईएमएफ में एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो 1969 में क्या बोलते हैं आईएमएफ ने बनाया था, स्पेशल ड्राइंग राइट, कि जब भी कोई मेंबर कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, जब उसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, तो ट्रेड डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए वो आईएमएफ से, जो मेंबर कंट्री है, वो लोन लेती है। तो सेम उसी तरीके से एक सीआरए होता है ब्रिक्स बैंक के अंदर, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर एक कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट होता है कि अगर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अगर ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं, अगर किसी भी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, तो वो अपने क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट से पैसा ले सकता है। इस कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट में, अरेंजमेंट नहीं एग्रीमेंट में, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का है, वो इस समय 41% है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो वो 18% है, अगर रशिया की बात करते तो वो भी 18% है, और अगर साउथ अफ्रीका की बात करते तो वो केवल 5% है, और ब्राज़ील की बात करते हैं तो वो भी 18% है। सबसे ज़्यादा जो सीआरए में कंट्रीब्यूशन करता है वो बेसिकली कौन करता है, चाइना करता है। और अगर आपको इसको लेके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं तुरंत इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय बाय।